So, in the last lecture, we have covered till poverty and power thesis. We have covered this. Now, we have to move ahead to feminist perspective on poverty. Though I have explained you a bit, but let's start from here. See, till now, we have examined poverty largely from structural, Marxist, and cultural perspectives. However, an important question arises. Is poverty experienced equally by men and women? जब हम पावर्टी की बात करते हैं, क्या ये दोनों इक्वल वे में पावर्टी को एक्सपीरियंस करते हैं? लेकिन फेमिनिस्ट सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट. पावर्टी का एक जेंडर डायमेंशन है, ठीक है? पावर्टी हैज अ जेंडर डायमेंशन विच इज टॉक्ड बाय द फेमिनिस्ट्स. एंड फेमिनिस्ट की जब हम बात करते हैं, इट डजंट मीन कि एक औरत ही एक फेमिनिस्ट हो सकती है. एनी मैन कैन ऑल्सो बी अ फेमिनिस्ट. जो भी इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेगा वो एक फेमिनिस्ट कहलाएगा, ठीक है? आप ये नहीं कह सकते कि वो एक लड़की है तो वही सिर्फ फेमिनिस्ट हो सकती है. किसी भी लड़का जो इक्वल हक की बात कर रहा है, इक्वल राइट्स की बात कर रहा है, उसे भी आप फेमिनिस्ट कहलाओगे, ठीक है? सी फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट पावर्टी इज नॉट जेंडर न्यूट्रल. पावर्टी जो है जेंडर न्यूट्रल नहीं है. इट डज नॉट अफेक्ट मेन एंड वुमेन इन द सेम वे, ठीक है? इवन व्हेन अ हाउसहोल्ड इज क्लासिफाइड एज पुअर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेप्रीवेशन विद इन द हाउसहोल्ड इज अनइक्वल, ठीक है? कैसे हो गया? जैसे भी फूड है और घर में फूड कम है, बहुत, जो एक गरीब इंसान होगा उसके पास खाना खाने के लिए कितना ही होगा, 2 वक्त की रोटी होगी. और उस 2 वक्त की रोटी में भी जो एक वुमेन होगी ना, वो सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में खाएगी, ठीक है? मतलब ना उसको कोई पूछेगा आपने खाना खाया है ना? मतलब वुमेन को नहीं इतना पूछा जाएगा. मर्द ने रोटी खा ली, बहुत है, बड़ा है घर में. आपको जो गरीब, स्पेशली गरीब लोगों की कहानी है, ठीक है? हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा भी होता है सोसाइटीज़ में, ठीक है? तो वुमेन लास्ट में खा रही है. यहाँ से ही हमें एक जेंडर डायमेंशन देखने को मिल जाता है कि अगर खाना कम भी है, इवन इफ फूड इज स्कार्स, वुमेन ऑफन ईट लास्ट, ठीक है? जैसे भी रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनके बच्चे हैं, तो उसमें सन की एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाएगी. सन्स एजुकेशन, ठीक है? सन्स की एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया जाएगा कि इसे एजुकेशन दी जाए. लड़कियों हैं तो क्या हुआ, उनको छोड़ो, ठीक है? रिसोर्सेज कम है, किसको पढ़ाना चाहिए? लड़के को, ठीक है? चाहे फिर लड़के 10 ही क्यों ना हो, लेकिन लड़कियों की बात है, उन्हें घर में बिठा दो. ये गरीबों में ऐसा होता है, ठीक है? अब आज के ज़माने को भी अगर आप गरीब आज के ज़माने की भी देखोगे, तो वो अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे? लड़के की एजुकेशन को, ठीक है? अभी हेल्थ केयर अगर एक्सेस उनके पास नहीं है, वो भी लिमिटेड है, तो मेन की हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, ठीक है? तो पावर्टी, हम ये नहीं कह सकते कि इट इज़ जस्ट अबाउट लैक ऑफ इनकम. सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास पैसों की कमी है तो उसे गरीब इंसान कहेंगे. आप विद इन दी फैमिली, विद इन द सोसाइटी देखो कैसे पावर रिलेशन से कनेक्टेड है, ठीक है? तो फेमिनिस्ट की कोर आर्ग्यूमेंट यही है कि वुमेन जो है एक्सपीरियंस कर रही है पावर्टी बहुत सारे रीजंस की वजह से. सिंगल मदरहुड की वजह से उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा कम दिया जा रहा है तो पावर्टी फेस कर रही है. अनपेड डोमेस्टिक लेबर, घर का इतना काम कर रही है, उसको रिकग्निशन नहीं मिल रही है. वो काम पेड भी नहीं है, करती है क्या करती है? कुछ भी नहीं करती है. अगर औरतें काम करती है ना तो उसको बोलते हैं तूने पूरे दिन क्या किया. वो अगर बोल के खाना बनाया, खाना चावल साफ़ किए, खाना बनाया, जो भी अपने काम गिनवाएगी ना, वो काउंट ही नहीं किए जाएंगे, ठीक है? इनफैक्ट उनके हस्बैंड्स उनको आगे से डांटने आने लग जाते हैं कि वाई आर यू कंप्लेनिंग. वो उनका वो एटीट्यूड पसंद ही नहीं आता है औरतों का. फिर आ जाता है वेज इनइक्वालिटी. वेजेस में भी आप देखो उनको इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है. औरतों को जो वो काम करती है ना, वो काम कंसिडर ही नहीं करते हैं. उनको 300-400 रुपये देकर मतलब ख़त्म कर देते हैं कि बस नहीं, को क्या काम किया तुमने, तुम तो बच्चे को लेकर आई थी. तुम, हालांकि उनके बच्चे शायद साइड में बैठे होंगे, बट मर्द के काम को कंसिडर किया जाएगा, औरत के नहीं. तो ये कोर फेमिनिस्ट आर्ग्यूमेंट रही है कि जो पावर्टी है इट इज़ नॉट जेंडर न्यूट्रल, और पावर्टी का एक जेंडर डायमेंशन दिखाया है. नेक्स्ट होता है फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी.
फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, डियाना पियर्स ने दिया है, ठीक है। पियर्स आर्ग्यू दैट वुमेन आर इंक्रीजिंगली ओवर रिप्रेजेंटेड अमंग द पुअर। जो पियर्स है, डियाना पियर्स हैं, उनका मानना है कि वुमेन जो है इंक्रीजिंगली ओवर रिप्रेजेंटेड हैं अमंग द पुअर, स्पेशली इन फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स, ठीक है। देखो, जो ये फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी टर्म है, ये डियाना पियर्स ने 1978 में इंट्रोड्यूस कराई थी। और अब यहाँ पे पियर्स क्या आर्ग्यू कर रही है कि ओवरली रिप्रेजेंट किया जाता है औरतों को अमंग द पुअर, ठीक है। देखो, जब आप एक पुअर की परसेंटेज देखोगे ना, सो वुमेन दे कॉन्स्टिट्यूट अ डिसप्रोपोर्शनेट परसेंटेज ऑफ द पुअर, ठीक है। आप गरीबों में देखोगे औरतें ज़्यादा होंगी, ठीक है। औरतें गरीबों में अगर आप देखोगे तो मर्द इतने नहीं होंगे जितनी औरतें आपको, ये अगर मर्द हैं तो ये औरतें हैं, ठीक है। तो रिलेटिव टू मैन अगर आप देखोगे तो पॉवर्टी अमंग वुमेन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और अब यहाँ क्या लिखा है कि स्पेशली इन फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स, क्या मतलब है इसका, जिस घर की जो औरतें होती हैं, ठीक है, फीमेल, वहाँ वो घर अक्सर दे आर मोर लाइकली टू बी पुअर। ये अब मैं नहीं कह रही हूँ, ये डियाना पियर्स का कहना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स जो हैं दे आर मोर लाइकली टू बी पुअर। जहाँ पे एक फीमेल घर चला रही है, उसकी ओनर है, वहाँ पे आप गरीबों में अगर आप देखोगे तो औरतें ज़्यादा पाई जाएंगी, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे पावर्टी को फेमिनाइज क्यों कराया जा रहा है। क्वेश्चन इज राइजिंग, व्हाई इज पावर्टी बिकमिंग फेमिनाइज्ड। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, ठीक है, राइजिंग डाइवोर्स रेट्स, ठीक है, जब डाइवोर्स रेट्स बढ़ने लग गए हैं तो वुमेन के पहले तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती थी, तो जब डाइवोर्स हो जाता है वो किस पे डिपेंड होंगी, अपना घर चलाती हैं वो फिर, और वहाँ पे उनको वो गरीबी सहनी पड़ती है। मेल माइग्रेशन, मेल अगर उनकी फैमिली के माइग्रेट कर गए तो पीछे औरतें, क्योंकि औरतें पहले अपने फादर पे डिपेंड होती हैं, फिर अपने भाई पे डिपेंड होती हैं, फिर अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती है, फिर अपने सन पे डिपेंड होती है। मोस्टली केसेस में ये होता है। तो जब ये मेल्स माइग्रेट कर जाते हैं, औरत पीछे गरीब रह जाती है, ठीक है। लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशली वो सिक्योर नहीं है, उसकी वजह से इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, ठीक है। विडोहुड, वो विधवा हो जाती है तो उसे अकेले घर चलाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो पावर्टी एक तरीके से अब फेमिनाइज हो रही है कि हाँ, इन सब रीजंस की वजह से वुमेन जो है एक्चुअल में पुअर है, ठीक है। सो इफ सी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मेल ब्रेड विनर है, ठीक है, वो माइग्रेट करता है और उसके जो वो रेमिटेंस है वो रुक जाते हैं, ठीक है। तो अब वुमेन को अकेले, पहले वहाँ पे एक मर्द घर चला रहा था, वो माइग्रेट कर जाता है, अब ये सारा जिम्मेदारी किस पे, वुमेन पर। अब वो घर का काम भी करती है, बच्चों को भी संभालती है, तो वो उसमें फिर वो नौकरी भी करती है, मतलब उल्टा डबल ट्रिपल काम करती है, वो काम तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारा काम अब है, खर्चा पानी का, इकोनॉमिक जो हम कहेंगे, इकोनॉमिक लेवल पर वो बहुत वल्नरेबल हो जाती है, ठीक है। हाउस होल्ड बहुत वल्नरेबल ही हो जाता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखा जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ये एक फेमिनाइजेशन हो रहा है पावर्टी का, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये भी समझने वाली कि फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी का ये मतलब नहीं है कि ओनली वुमेन आर पुअर, सिर्फ वुमेन ही पुअर हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब है कि वुमेन को ओवरली रिप्रेजेंट किया जाता है पुअर के बीच में, यानी कि गरीबों में अक्सर वुमेन जो है वो ज़्यादा रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन समझना ज़रूरी है फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी में। ये डिस्टिंक्शन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इसका पावर्टी, फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी जो डियाना पियर्स ने दी है एग्जाम्पल स्टेटमेंट, ठीक है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ओनली वुमेन आर पुअर, सिर्फ वुमेन ही गरीब हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि वुमेन जो है उन गरीबों में बहुत ज़्यादा ओवरली रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, ओवरली रिप्रेजेंटेड है, ओवरली दिख रही है कि हाँ वुमेन ज़्यादा हैं गरीबों में, उनको ज़्यादा रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है क्योंकि इतने सारे रीजंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास
फिमोनोमिक्स, रीटा ऑल्सन शॉ, ठीक है। रीटा ऑल्सन शॉ फिमोनोमिक्स का एक कॉन्सेप्ट दे रही है। हाईलाइट्स द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी के क्या क्या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, ठीक है। एंड एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम प्रोडक्टिव रोल्स, और प्रोडक्टिव रोल से कैसे वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो यहाँ हम इकोनॉमिकली देखते हैं कि इकोनॉमिक रैशनल की बात कर रहा है ये, कि एम्पावरिंग वुमेन इज़ नॉट चैरिटी। आप वुमेन को पढ़ा रहे हो, वुमेन को एम्पावर कर रहे हो, तो वो कोई चैरिटी नहीं है, ठीक है। जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जेंडर इनइक्वालिटी के हैं, यानी आप कैसे वुमेन को एक्सक्लूड कर लेते हो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से, तो वो नेशनल ग्रोथ में एक रिडक्शन देखने को मिल रहा है कि आपने वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से, ठीक है। यानी कि अगर एक औरत को इक्वल वेजेस मिल रहे हैं, इक्वल एजुकेशन मिल रही है, एक वुमेन को इक्वल वेजेस मिल रही हैं, इक्वल एजुकेशन मिल रही है, इक्वल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन मिल रही है, तो वो नेशन की ग्रोथ में हेल्प कर रही है ना एक तरीके से, क्योंकि जीडीपी बढ़ रहा है और जो घर की उसकी जो पावर्टी है, हाउस होल्ड पावर्टी है, वो भी रिड्यूस हो रही है। तो फिमोनोमिक्स क्या करता है, लिंक कर रहा है जेंडर जस्टिस को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। फिमोनोमिक्स में क्या है, क्या कर रहा है ये, इट लिंक्स जेंडर जस्टिस विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, समझ आई आपको ये कॉन्सेप्ट। देखो एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखो हर एक औरत पावर्टी को एक्सपीरियंस सेम तरीके से नहीं करती है, ठीक है। कहीं पर आपको जेंडर और कास्ट का भी रोल देखने को मिलेगा, कहीं पर रिलीजन और जेंडर का देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक दलित वुमेन है, एक दलित है और वो फिर औरत है, ठीक है, और फिर वो एग्रीकल्चरल लेबरर है। अब ये यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, एक दलित वुमेन है, पहले तो वो एक औरत है, ठीक है, एक वुमेन है और फिर वो दलित है और ऊपर से वो एक लेबरर है, ठीक है। दलित वुमेन का प्रोफेशन भी लेबरर है और उसका, और वो दलित भी है और वो वुमेन भी है, ऊपर से वो वुमेन भी है, मतलब ये भी है, ये भी है और फिर ऊपर से वो एक औरत भी है। तो उसको ट्रिपल डिसएडवांटेज फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। ये हम फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी में देख सकते हैं कि कैसे कास्ट और जेंडर ज़्यादा इफेक्ट दे, मतलब एक तरफ आपका जेंडर तो वुमेन है ही, आपको एक तरीके से डिसएडवांटेज सोसाइटी फील करवा रही है कि अगर आप विडो हो, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप विडो हो या आपका डाइवोर्स हुआ है तो सोसाइटी आपको एक अलग नज़र से देखती है। कहते हैं ना कि यार ये बेवा है, यार ये डाइवोर्सी है, ये टर्म्स सोसाइटी के हैं। एक सोसाइटी कैसे एक औरत को बहुत नीचा महसूस कराती है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब उसका जब वो जेंडर वुमेन है, फिर ऊपर से अगर वो विडो है, फिर वो या फिर कोई डाइवोर्सी है, या उसकी फिर कास्ट उसको शूद्रा है, या उसकी कोई भी नीची जाति की ज़ात की है, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा डिमीन करते हैं, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा गंदी हरकतों पे आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको इनइक्वालिटीज़ फेस करनी पड़ती हैं एज ए वुमेन, ठीक है। अब वहीं पर एक अपर क्लास वुमेन देख लेते हैं, एक अपर मिडिल क्लास, अपर है मिडिल क्लास की एक औरत है, ठीक है। ये पेट्रियार्की को फेस करेगी, मे फेस पेट्रियार्की बट नॉट इनकम पॉवर्टी। जो इनकम पॉवर्टी है वो उसे फेस नहीं कर सकते, क्या पता पेट्रियार्की को फेस कर ले, क्योंकि मैं लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो पेट्रियार्की को वो फेस कर रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इनकम पॉवर्टी को भी फेस कर सकती है, ठीक है। तो फेमिनिस्ट पॉवर्टी अगर हम देखेंगे ना, फेमिनिस्ट पॉवर्टी का जो एनालिसिस है वो थोड़ा इंटरसेक्शनल है कि आप रिलीजन प्लस जेंडर देख लो, आप कास्ट और जेंडर देख लो, साथ में क्लास और जेंडर देख लो, दोनों की सिचुएशन अलग होगी। अगर एक तरफ शूद्रा है, औरत शूद्रा है और एक तरफ ब्राह्मण है,
ठीक है, ये अच्छी फैमिली की लड़की है, वेल ऑफ फैमिली का है, इसकी सिचुएशन बहुत डिफरेंट होगी। मे बी ये ऐसा हो सकता है कि ये बहुत लेवल पे इनइक्वालिटी फेस कर रही हो, ठीक है, लेकिन शूद्रा की जो कंडीशन होगी वो और भी बदतर होगी, क्योंकि उसे लोग बहुत गंदा ट्रीट करेंगे। वो कहेंगे कि तू शूद्रा है, तू औरत है, तू ऐसी है, तू लेकिन यहीं पर ये भी अगर लगा लो, ये भी डाइवोर्सी है, दोनों डाइवोर्सी हैं, इसका भी डाइवोर्स हो रखा है, इसका भी डाइवोर्स रखा है। आप खुद एनालाइज कराओ, जो एक अच्छी फैमिली के लोग कहीं ना कहीं उस लेवल पर नहीं गिरते हैं। इसे खुद बाहर निकल के काम करना है, अपने बच्चों को खिलाना है, उनका पेट भरना है, इसे भी करना है, बट मे बी इसको फैमिली सपोर्ट कर रही हो क्योंकि वेल ऑफ फैमिली से है, इसको अपना घर खुद चलाना है, ठीक है। तो सोसाइटी एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट हमें सोसाइटी का देखने को मिलता है, ठीक है। देखो, फेमिनिस्ट आर्ग्यूज दैट पॉवर्टी मेजरमेंट इज फ्लॉड। अगर हम इसके फेमिनिस्ट क्रिटिक देखें ना ट्रेडिशनल पॉवर्टी मेजर्स की, फेमिनिस्ट का मानना है कि पॉवर्टी जो मेजरमेंट है ये फ्लॉड क्यों है। देखो, पॉवर्टी आप मेजर कर रहे हो हाउस होल्ड लेवल पर, हाउस होल्ड लेवल पर आप पॉवर्टी को मेजर कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप एक हाउस होल्ड पे भी देख लो ना, तो जो रिसोर्सेज है ना वो अनइक्वली बंटते हैं। एक पुअर हाउस होल्ड अगर नहीं भी है ना, तो वहां पर आप एक माल नरिश्ड गर्ल चाइल्ड देखने को आपको मिल सकती है, वो पुअर हाउस होल्ड नहीं है, दैट इज नॉट अ पुअर हाउस होल्ड। लेकिन आपको वहां पर एक डिपेंडेंट वाइफ देखने को मिल सकती है, फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे, ठीक है। तो फेमिनिस्ट कहते हैं, फेमिनिस्ट का बेसिकली मानना क्या है कि जेंडर सेंसिटिव पॉवर्टी मेजर करो, जेंडर सेंसिटिव पॉवर्टी मेजरमेंट होनी चाहिए, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट related to feminist perspectives. Next comes your dependency theory. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।